दोस्तों, एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन की आवाज देते हुए एक सरकारी स्कूल के पास जाकर रुकती है। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है उसमें से जिला कलेक्टर साहब निकलकर उस स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल होता है। डीएम साहब प्रिंसिपल के कमरे में जाकर और प्रिंसिपल साहब से एक मास्टर के बारे में पूछते हैं जिनका नाम सागर होता है। दोस्तों सागर जो है, प्रिंसिपल साहब बताते हैं कि वो तो लगभग में कई सालों पहले ही यहाँ से सेवानिवृत्त होकर चले गए हैं। दोस्तों फिर प्रिंसिपल पूछते हैं कि आखिर में कलेक्टर साहब आपको उनसे काम क्या है। दोस्तों कहते हैं कि मुझे उनका कुछ पैसे हैं जो कर्ज के रूप में हैं, उन्हें लौटाना है। दोस्तों फिर होता क्या है कि डीएम साहब कहते हैं क्या उनका एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ज़रूर उनका एड्रेस मिल जाएगा, मैं उनके पुराने रजिस्टर से आपको एड्रेस निकाल कर दे दूंगा। लेकिन जो है कि प्रिंसिपल महोदय के पेट में वो पानी पच नहीं रहा था कि आखिर में कितने पैसे हैं, कितना बड़ा कर्ज है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिला कलेक्टर साहब उन्हें वापस करना चाहते हैं। आखिर में कहानी क्या है। दोस्तों आखिर में एड्रेस देने के बाद जिला कलेक्टर साहब से पूछ ही पड़ते हैं कि आखिर में इतनी बात गहरी क्या है जो कि आप एक मामूली से टीचर से आप मिलना चाहते हैं। उतने में जिला कलेक्टर साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी को बताने लगते हैं। दोस्तों कहानी सुनने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी इतनी इमोशनल है कि आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस दर्द भरी कहानी को। दोस्तों ये कहानी है बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक लड़का रहता है, उसका नाम अभिषेक होता है। दोस्तों अभिषेक जो होता है अपने माता पिता का अकेला लड़का होता है। उसके पिता का जो है बचपन में ही देहांत हो जाता है। उसकी माता और बेटा दोनों ही घर में रहा करते थे। उम्र लगभग धीरे धीरे लगभग में 8-10 साल की उम्र हो जाती है। लगभग कक्षा 5 के क्लास में वो अभिनय जो अभिषेक होता है वो पढ़ रहा होता है। दोस्तों माँ उसकी अकेली सिलाई बुनाई करके किसी प्रकार से अभी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। तभी स्कूल में जो है कि एक टीचर होते हैं जिनका नाम सागर होता है। वो कहते हैं कि मैं सभी बच्चों को 100-100 रुपये जो है कि गिफ्ट के रूप में दूंगा, लेकिन आप लोग बताएंगे कि मैं उन 100 रुपयों को क्या करूंगा। तो सभी बच्चे धीरे धीरे बताते हैं कि मैं उसे चॉकलेट खाऊंगा, कोई कहता है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, कोई कहता है खिलौने लूंगा, तो कोई कहता है कि मैं अपने पैसे से वीडियो गेम लेकर खेलूंगा। इस तरीके से लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन बारी जब अभिषेक के पास आती है तो अभिषेक से जब मास्टर पूछते हैं तो ये अभिषेक बोलता है कि मैं जो है इस पैसों को ले जाकर अपनी माँ के लिए चश्मे खरीदूंगा। मास्टर कहते हैं कि आखिर में चश्मे खरीद कर तुम क्या करोगे, चश्मे तो तुम्हारे पिता भी खरीद सकते हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद अभिषेक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्योंकि जो अभिषेक होता है इसके पिता की मौत हो चुकी थी। तो बताता है अपने मास्टर से कि मास्टर जी मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं अपने इस पैसों से अपनी माँ के लिए चश्मे खरीदूंगा। क्योंकि जब मेरी माँ कोई भी सिलाई और बुनाई जब कपड़ों को सिलती है तो उसमें धागे डालने में बहुत ही दिक्कत होती है और सुई जो है उनके हाथों में चुभ जाती है तो बहुत ही तकलीफ़ होता है, जो मुझे देखा नहीं जाता, और उसी सिलाई बुनाई से ही मेरा घर परिवार चलता है। इतना सुनकर जो सागर होते हैं, टीचर जो होते हैं, उनके भी दिल ही दिल आंसू छलक जाते हैं। दोस्तों मास्टर जो होते हैं 100 रुपये उसे खेलने के लिए और 100 रुपये एक्स्ट्रा उसे देते हैं। तो जो इधर अभिषेक होता है वो कहता है कि मास्टर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। कहता है कि मास्टर कहते हैं कि जाओ बेटा तुम अपने माता के लिए ये चश्मे ले लेना और ये 100 रुपये तुम्हें खेलने के लिए मैं दे रहा हूँ, और जब भी तुम्हारे पास हो जाए मुझे लौटा देना, मैं उस पैसों को ले लूँगा। दोस्तों इतना कहने के बाद फिर वो क्या होता है कि बेटा जाता है और चश्मे अपनी माँ के लेके आता है और जीवन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे स्कूल में जो भी कुछ कमियां दिखाई देती हैं, सागर को जो अध्यापक होते हैं तो उसकी कमियां, जूते वगैरह कभी दिला दिया करते थे, जो भी कॉपी
कम रहती थी, कॉपी भी दिला दिया करते थे, कपड़े वगैरह जो भी उसका थोड़ा बहुत देख रेख वो किया करते थे। क्योंकि जो अभिषेक होता है इतना पढ़ने में होशियार होता है, उनको लग जाता है कि ज़िंदगी में ज़रूर ही कोई ना कोई काबिल ऑफिसर बनेगा और अपनी मेहनत और अपनी मुकाम से ही कोई ना कोई अपने सीट को हासिल करेगा, अपनी ज़िंदगी कैरियर को बनाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और वो उस स्कूल से वो मतलब जो है कि पढ़ाई करके वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसकी माता जो बड़े स्कूल में पढ़ाने लगती हैं, कड़ाई इतनी मेहनत से वो करता है, इतनी पढ़ाई तगड़ी करता है कि धीरे धीरे एक दिन वो जिला कलेक्टर डीएम बन जाता है। दोस्तों ये कहानी जो है कि संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों जब जिला कलेक्टर वो बन जाता है, कलेक्टर बनने के बाद फिर जो है कि अपने मास्टर की उन 100 रुपये का उधार चुकाने के लिए अपने उसी स्कूल में वापस आता है। आने के बाद फिर जब अपनी प्रिंसिपल से वो अपनी इस सागर मास्टर के बारे में पूछता है तो वहाँ से रिटायर हो चुके होते हैं और उनका एड्रेस उस स्कूल से मिलता है। स्कूल से एड्रेस मिलने के बाद फिर डीएम साहब की गाड़ी जो है उनके घर की तरफ मुड़ जाती है और सायरन की आवाज़ करते हुए उस गांव मोहल्ले में जाके पहुंचती है जहां पर सागर मास्टर रहा करते थे। दोस्तों सागर मास्टर जहां रहा करते थे उस मोहल्ले में वो जिला कलेक्टर आते हैं और वहां पता लगाते हैं उन मास्टर साहब के बारे में। तो पता चलता है कि बहुत दिन पहले ही वो यहाँ से अपना घर ज़मीन बेचकर शहर में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों वहाँ से भी वहाँ का एड्रेस मिलता है और वो शहर में चले जाते हैं जो डीएम साहब होते हैं अपने उस सागर मास्टर को ढूंढने के लिए। दोस्तों दर्द भरे उस रंगीन पल को लिए हुए जिला कलेक्टर साहब अपने टीचर को ढूंढते रहते हैं गलियों गलियों। लास्ट में उस एड्रेस का पता लग जाता है और पता लगने के बाद जब बाहर से दरवाज़ा डीएम साहब खटखटाते हैं, अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जिनका नाम अर्जुन बताया जाता है। दोस्तों अर्जुन कहता है कि भाई साहब आप कौन हैं? तो कहता है मैं एक साधारण आदमी हूँ, क्योंकि जिला कलेक्टर साहब अपने परिचय को बताना नहीं चाहते थे। उसके बाद कहते हैं कि भाई मुझे सागर मास्टर जो हैं उनसे मिलना है, क्या उन्हीं का ये घर है? उनका लड़का बोलता है हाँ उन्हीं का घर है। तो फिर कहते हैं कि भाई मुझसे काम है, उनके कुछ पैसे उधार थे जिन्हें मुझे लौटाना है, क्या उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी? तो उधर अर्जुन कहता है कि नहीं उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों मामला रुख यहाँ भी बदल जाता है। क्योंकि जो लड़का होता है वो इतना निकारा और निकम्मा और धिक्कार किस्म का होता है, नशे का लाती होता है कि अपने उस लाचार पिता को एक वृद्ध आश्रम में ले जाके छोड़ देता है दोस्तों, और अपनी पत्नी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है अपने उस घर में। अपने एक पिता को खिलाने भर का उसके पास जो है कि निवाला नहीं होता है कि वृद्ध आश्रम जाके छोड़ देता। तो कहे भी तो कैसे कहे उस आदमी से कि मैं वृद्ध आश्रम। फिर उसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि नहीं मुझे उन्हीं से मिलना है, मुझे उन्हीं से काम है, मैं उन्हीं को पैसे दूंगा। लाख कहने के बाद फिर कहते हैं कि मैं इस जिले का डीएम हूँ, नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ जो है कि कड़ाई करवाऊंगा। उसके बाद तो जानकारी निकल ही जाएगी। फिर वो उसका बेटा जो है वो डर जाता है और अपने पिता का एड्रेस बताता है कि मैं इस वृद्ध आश्रम में उन्हें ले जाके छोड़ आया हूँ। जिला कलेक्टर साहब नम आंखों में आंसू बहते हुए होते हैं और वहाँ से भी अपनी गाड़ी को उस वृद्ध आश्रम की तरफ रुख को मोड़ते हैं और वहाँ जाके पहुँचते हैं। मैनेजर से बोलते हैं कि मुझे जो यहाँ पर सागर मास्टर, जो सागर नाम का एक जो अध्यापक हैं उनसे मुझे मिलना है। तो वो जो मैनेजर होता है उनके जो है कि जिला कलेक्टर होने के बावजूद भी उनकी जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करता है। उसके बाद उनके रूम की चाबी देता है और मिलने के लिए परमिशन दे देता है। जब जिला डीएम साहब जब उनके अंदर रूम में पहुंचते हैं, उनके पैरों को स्पर्श करते हैं और कहते हैं मास्टर साहब उठिए, देखिए कौन आया है। दोस्तों मास्टर साहब उठते हैं और बैठते हैं और उनके खांसी आ रही थी, तबीयत कुछ ख़राब दिख रही थी। बैठते हैं और कुछ उन्हें पहचान में नहीं आ रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो इधर डीएम साहब कहते हैं पहचानिए मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसने आपने मुझे 100 रुपये उधार देकर मुझे मेरी मदद की थी, स्कूलों में बहुत मेरा सहारा बने थे। मैं वही लड़का, मैं वही अभिषेक हूँ जो आपके बचपन के दिनों में मैं आपके साथ हंसा खेला और पढ़ा करता था। जब कुछ याद आता है तो वो समझ जाते हैं कि जिन्हें मैंने 200 रुपये उधार जो दिए थे 100 रुपये खाने के लिए, वो वही लड़का है। तो कहते हैं बेटा खुश रहो, फलो फूलो और बहुत नाम कमाओ। इतना आशीर्वाद देते हैं डीएम साहब, बहुत ही फूले समाते नहीं और बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं बेटा
तुम अब क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, क्या करते हो, मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो बेटा, देखो मैं वृद्ध आश्रम में हूँ। और इतना कहकर मास्टर साहब रोने लगते हैं। दोस्तों फिर होता क्या है, कहानी की रुख और बदल जाती है। दोस्तों फिर डीएम साहब कहते हैं कि मैं इस जिले का जो है कि डीएम बन चुका हूं, आपकी पढ़ाई के बदौलत, आपके संस्कार के बदौलत, और मैं आज इस जिले का डीएम हूं। और आपको देखिए कि मैं जो कर्ज था मैं वो चुकाने के लिए आया हूं। इतनी सब बातें होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद डीएम साहब कहते हैं मास्टर जी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, चलिए मैं आपको यहाँ से ले चल रहा हूँ, क्योंकि जो आपने बचपन में मेरे साथ जो कर्ज जो दिया है वो मैं ऐसे चुका नहीं पाऊंगा। उसके बाद वहाँ से कागजी कार्रवाई को पूरा करवाते हैं डीएम साहब, और जो है कि उस मास्टर जो सागर होते हैं उनको लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अपने घर पे आते हैं और अपनी पत्नी जो होती है और अपनी माता को ये बात बचपन से ही बताया करते थे कि मुझे स्कूल में एक टीचर थे जो इतनी इतनी मदद किए थे, वो कहानियाँ हरदम सुनाया करते थे, जिनको कि लेके आने के लिए वो वहाँ पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही कलेक्टर साहब की सायरन की आवाज़ सुनते हैं, दोनों बेटे जो होते हैं वो दौड़े चले आते हैं कि मेरे पापा आ गए, पापा आ गए। और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मेरे पापा के साथ एक बुजुर्ग आदमी भी आए हुए हैं। तो उधर जो कलेक्टर साहब होते हैं कहते हैं बेटा ये तुम्हारे दादाजी लगेंगे, इनका पैर से स्पर्श करो, इनका आशीर्वाद लो। आशीर्वाद देते हैं मास्टर जी और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि एक मेरा भी पूत है, जो बेटा है, जो मुझे लात धिक्कार मार के जो है कि भगा दिया, जिसे मैंने इतनी सेवा किया, और आज एक 100 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए ये बेटा मुझे इतनी सहारा दे रहा है, अपने परिवार में लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों नहला धुलाकर इन्हें भी अच्छे सेवा संस्कार के हिसाब से अपने घर पर ही रहने के लिए आदेश देता है, और सागर उन्हीं के घर पे रहने लगते हैं और उनके बेटों के साथ हंसी खुशी से उनका भी दिन गुजरने लगता है। दोस्तों फिर होता क्या, कहानी में फिर एक बार मोड़ आता है। उधर सोच सोच कर उनके पिता जो हैं मास्टर जी वो रोया करते हैं कि देखो ये भी बेटा किसी बाप का है जो कि इतने इसके अंदर संस्कार हैं, और एक मेरा बेटा भी है जो कितना निकम्मा लेकर गया, मेरी भी सेवा नहीं कर पाया, मेरी वो गलत नसों की आदी बन गया, वो गलत धंधों का आदी बन गया। उधर जो उनका बेटा अर्जुन होता है वो एक जो है केस के सिलसिले में फंस जाता है, और उसे जो है कि जेल जाने की नौबत आ जाती है। नौबत जब आ जाती है तो वो जानता है कि यहाँ के डीएम साहब के घर पर मेरे पिता रहते हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा आता है गार्ड के पास, वो कहता है कि मेरे पिताजी अंदर रहते हैं, उनसे मुलाकात करनी है। तो कहता है कि आप बाहर रुकिए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जाता है और बताता है वो सारी बातें। कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ा था, मेरा कोई इस दुनिया में बेटा नहीं। वो इतनी सब बात कहते हैं। आकर जब वो बताता है अपने उस लड़के से गार्ड, तो लड़का भी उनका रोने लगता है। बाहर दीवारों से वो रो रो कर चिल्ला रहा था कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं जेल जाने वाला हूँ, मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ। फिर बाद में जब हद हो जाती है तो पिता को बाहर निकलना पड़ता है, आना पड़ता है, और कहते हैं कि भाग जाओ तुम बेटे नहीं हो, तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मुझे वृद्ध आश्रम ले जाके छोड़ा था। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा था कि मुझे वृद्ध आश्रम ना छोड़ो, लेकिन तुमने एक ना सुनी और अपनी पत्नी के लिए तुमने मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ डाला। जाओ, तुम मेरे लिए मर चुके हो। फिर करता भी तो क्या, अर्जुन वहाँ से मुँह छुपा के नीचे गिराकर चला जाता है, और फाइनली उसे जो है कि सज़ा हो जाती है। वो एक केस के सिलसिले में फंस जाता है। डीएम साहब इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर कहते हैं जो जैसा करता है, जो जैसा बोएगा वो इसी प्रकार से काटेगा। इस प्रकार से वो उस केस में भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा होता है वो नालायक ही होता है। और डीएम साहब खुशी खुशी मास्टर साहब और अपनी पत्नी और अपनी माता के साथ अपने परिवार में रहने लगते हैं, और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थीं, और धीरे धीरे उनका जीवन बीत रहा था। दोस्तों आशा करता हूं कि ये कहानी आपको दिल से भा गई होगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ऐसे ही डीएम हर एक डिस्ट्रिक्ट में और ऐसे ही डीएम की सोच की हर आदमी होने चाहिए कि नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।